हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? सभी का आदर्श कैरी क्लासेज में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि फ्रेंड्स आपको पता है कि रोजाना आपको संस्कृत की लाइव क्लास दी जाती है, तो दोस्तों अब आपके स्टार्ट हो गए हैं मॉडल पेपर। क्योंकि फ्रेंड्स समय भी बहुत कम है, तो जो भी आपके पास में नोट्स रखे हुए हैं उनसे आप अपना रिवीजन कीजिए और देखिए कि आपके मॉडल पेपर संस्कृत का किस प्रकार आता है। तो दोस्तों आपका ये 5वां चल रहा है, इससे पहले मैंने 4 करा दिए हैं। आप लोग दोस्तों प्ले लिस्ट से जाकर के सभी मॉडल पेपरों को देख सकते हो और दोस्तों डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दे दूंगी, तो आप वहां से इन 5 को देख लेना। ठीक है फ्रेंड्स, जितना हो सके आप लोग लाइव आया करो। और जो भाई बहन या जो भी यूट्यूब परिवार हमारा है, जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो वो दोस्तों फटाफट से सब्सक्राइब कर देना। ठीक है फ्रेंड्स, तो देख लेते हैं कि आपका जो 5वां मॉडल पेपर किस तरीके से आया है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है इसमें, सार्ध। सार्थ के योग में विभक्ति प्रयुक्त होती है, तो षष्ठी, पंचमी, चतुर्थी, तृतीया कौन सी होती है? तो ये होती है दोस्तों आपकी तृतीया। ठीक है, तृतीया विभक्ति प्रयोग होती है सार्थ के योग में। अगला है, चंद्रालोक पुस्तक के रचयिता कौन है? बताइए भैया। चंद्रालोक के मम्मट है, विश्वनाथ है, जयदेव है, आनंदवर्धन है। तो जो चंद्रा है चंद्रालोक के, उसके दोस्तों आपके जयदेव जी हैं पुस्तक के रचयिता। अगला है, गत्यात्मक धातुओं के योग में विभक्ति होती है। गति करने वाले धातुओं के योग में कौन सी विभक्ति होती है? फटाफट से बताइए। तो ये होती है आपकी द्वितीय। द्वितीय विभक्ति में दोस्तों गत्यात्मक धातुओं का प्रयोग होता है। अगला है, निम्न में कौन सा शब्द अशुद्ध है? पूजनीय, पूजनीय, श्रृंगार, आशीर्वाद। अशुद्ध की बात चल रही है, शुद्ध मत करना, अशुद्ध पूछा है। तो कौन सा इसमें अशुद्ध है बताइए फटाफट से। तो ये है आपका दोस्तों पूजनीय, यानी कि बी ऑप्शन आपका बिल अशुद्ध है, यानी कि पूजनीय अशुद्ध है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बालकेन शय्यते। तो बालके शय्यते है, इसमें कर्तवाच्य है, कर्मवाच्य, भाववाच्य सभी है। तो बात चल रही है बालक सोता है, बालकेन शय्यते, तो इसमें दोस्तों आपका भाववाच्य है। ठीक है, 5वें का सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, शिशुपाल वर्धम। शिशुपाल वधम में सर्ग कितने हैं? 18, 20, 22, 19। तो कितने सर्ग हैं इसमें दोस्तों? 20 सर्ग है शिशुपाल में। याद कर लेना कि ये क्या है, शिशु और 20 है, तो इसे याद कर लेना, शिशुपाल आपके 20 सर्ग हैं। ठीक है, अगला है, बुद्ध चरितम में सर्ग कितने हैं? तो बुद्ध चरितम की बात चल रही है, तो बुद्ध चरित्र में दोस्तों 28 सर्ग हैं। कितने हैं? 28। अगला है, भरत मुनि ने 5वां वेद माना है। तो भरत मुनि ने 5वां वेद कौन सा माना है? ये माना है, तो क्यों ये वाला नाट्य शास्त्र। किसने माना है? ये भरत मुनि ने। सी ऑप्शन सही है। अगला है, इस प्रहेरिप्सितः सूत्र में विभक्ति प्रयुक्त होती है। तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, सप्तमी कौन सी होती है? तो ये होती है आपकी चतुर्थी विभक्ति। कौन सी है? चतुर्थी। बी ऑप्शन सही है। अगला है, नित्य नपुंसक लिंग वचनांत समास होता है। नपुंसक लिंग में हमेशा प्रयोग होने वाला समास दोस्तों आपका अव्ययीभाव समास है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, याद कर लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन। अगला है, गताशून गताशूश्चम नानुशोचन्ति पंडितः, इस उक्ति का मूल स्रोत क्या है? मूल स्रोत की बात चल रही है, तो इसका दोस्तों आपका डी ऑप्शन सही है, श्रीमद् भगवत गीता। अगला है आपका उपाधनीय। ये क्या है आपका? उपधमानीय का उच्चारण स्थान क्या होगा? अगर इस तरीके से आ जाता है कि ये जो चिन्ह है इन्हें क्या बोलते हैं, तो इन्हें दोस्तों आपके उपधमानीय बोलते हैं। ठीक है, तो इनका उच्चारण स्थान पूछा है, तो इनका उच्चारण स्थान जो है वो है आपका ओष्ठ। ठीक है, क्या है? ओष्ठ। अगला है, तेज शाम ही न वयम समीक्षते, सूक्ति किस ग्रंथ की है? तो किस ग्रंथ की सूक्ति है दोस्तों? आपकी रघुवंश महाकाव्यम की। बी ऑप्शन सही है। अव्यय शब्द नहीं है, सर्वदा शह सह या सदैव, तो अव्यय शब्द नहीं पूछ रहा है, तो आपका सह जो है वो आपका अव्यय नहीं है। अगला है, अर्थ गौरव के लिए प्रसिद्ध है। तो दोस्तों अर्थ गौरव के लिए जो प्रसिद्ध है वो आपके कालिदास जी हैं। कौन है? अर्थ गौरव के लिए जो अर्थ बात चल रही है आपके अर्थ गौरव की, तो अर्थ गौरव के लिए जो प्रसिद्ध है आपके भारवी। कौन है दोस्तों? अर्थ गौरव के लिए जो आपके प्रसिद्ध हैं वो हैं आपके भारवी। ठीक है, नोट कर लेना, अर्थ गौरव के लिए। और उपमा के लिए आपके कालिदास जी हैं। अगला है, रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम, काव्य की परिभाषा किसने दी है? तो ये दी है आपकी पंडित राज जगन्नाथ ने। अगला है, दूत वाक्यम भाष की किस विधा की रचना है?
तो महाकाव्य की है, खंड काव्य की, नाटक की या कथा की है? तो ये दोस्तों आपकी नाटक की है दूत वाक्य। ठीक है। अगला है सुरेश। सुरेश शब्द में किस सूत्र के अनुसार संधि की गई है? तो बात चल रही है सुरेश शब्द की दोस्तों, एक मात्रा आई है, एक ही मात्रा है, तो फटाफट से बताइए। तो एक मात्रा एक ही या ओ की आ जाए तो वो आपकी आद गुण चली जाती है। आद गुण मतलब गुण संधि। ठीक है। अगला है पंच पंचाशत। पंच पंचाशत शब्द का हिंदी में अर्थ क्या हुआ? बात पंच पंचाशत की चल रही, तो बताइए फटाफट से। तो दोस्तों पंच पंचाशत ये आपका होगा 55। क्या होगा? पंचाशत माने हो गया आपका 50 और पंच माने 5, तो पयो हो गया आपका 19 में का जो आंसर जाएगा वो है आपका 55। कौन सा है? सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, पंच पंचाशत माने 55। अगला है भोक्तुम में प्रयुक्त प्रकृति एवं प्रत्यय है। तो भोक्तुम में जो प्रकृति में प्रत्यय लगा हुआ है वो है आपका भुज प्लस तुमन। कौन सा है? भुज प्लस तुमन। अगला क्वेश्चन है आपका मतैक्यम। मतैक्यम में संधि है। देखिए दोस्तों इसमें 2 मात्राएं आई हैं और आपको मैंने ट्रिक के माध्यम से सारी संधियां कराई हैं। तो इसमें जो है मतैक्यम की बात चल रही है, तो 21 का जो आंसर है वो है आपका वृद्धि संधि। कौन सा है? वृद्धि संधि। सूत्र है इसका वृद्धि रेची। इसमें दोस्तों एक बड़ी ए की मात्रा आएगी और बड़े ओ की मात्रा आती है, ये आपकी वृद्धि संधि की पहचान होती है। अगला है चंद्रशेखर का विग्रह क्या होगा? चंद्रशेखर का, तो चंद्रशेखर का विग्रह होगा आपका चंद्रशेखरे यशः। अगला है चित्रगु में समास कौन सा है? चित्रगुहु। तो चित्रगु में समास दोस्तों आपका बहुब्रीहि है। कौन सा है? बहुब्रीहि, यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला है सुप प्रत्ययों की संख्या कितनी है? तो सुप प्रत्ययों की जो संख्या है वो है आपकी 21, यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है आपका हिमालयात गंगा प्रवहती किस सूत्र का उदाहरण है? तो ये उदाहरण है भुवः प्रभवः। भुवः प्रभव। अगला है प्रत्याहारों की संख्या कितनी है? तो बात चल रही है प्रत्याहारों की। तो दोस्तों प्रत्याहारों की संख्या आपकी 42 है। महेश्वर सूत्रों की बात होती तो वो आपके 14 होते। तो प्रत्याहार आपके 42 हैं और आपके माहेश्वर सूत्रों की संख्या आपकी 14 यानी 14 है। अगला है कक्षा शिक्षण में सबसे आवश्यक शिक्षण सामग्री है। ये दूसरी बार रिपीट हुआ है दोस्तों। कक्षा शिक्षण में सबसे आवश्यक शिक्षण सामग्री कौन सी? रेडियो, ग्रामोफोन, चार्ट। तो सबसे ज्यादा आवश्यक सामग्री कौन सी है? फटाफट से बताइए। 27 का। तो 27 का आपका श्यामपट्ट। ठीक है, यही सबसे ज्यादा हम प्रयोग करते हैं। अगला है निम्न में अल्प प्राण नहीं है। तो अल्प प्राण नहीं है आपका घ। कौन सा? सी ऑप्शन सही है। तल्लीन में किस सूत्र में संधि हुई है? तल्लीन। तो दोस्तों तल्लीन में जो संधि हुई है वो आपकी तौरली। जहां भी बीच में ला आ जाए तो वो तौरली संधि है आपकी। अगला है लास्ट है आपका राम शब्द का षष्ठी बहुवचन रूप क्या होगा? षष्ठी बहुवचन की बात चल रही है तो आपका होगा रामाणाम। क्या होगा? रामाणाम। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। जो भी भाई बहन हमारे चैनल पर नए हैं जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो सब्सक्राइब कर लेना। दोस्तों रोजाना आपको मॉडल पेपर कराए जाते हैं, तो आप अगर इन मॉडल पेपरों को भी सही से देख लेंगे तो दोस्तों आप आराम से अपना संस्कृत में अच्छे नंबर लेकर के आ पाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले मॉडल के साथ में।